नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है बाय कन्वेक्स लेंस। जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो तब हम इमेज किस तरह की बनाएंगे, किस तरह की बनेगी, तो वो जानेंगे। तो पहले तो हम ले लेते हैं एक कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया कन्वेक्स लेंस, जो कि एजिस से थिन है और बीच में से थिक है। इसके बीच से बिल्कुल एक लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और यहाँ पर अगर आप इस एक्सिस को भी डॉटेड लाइन से इस तरह से वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे ये जो ओ होता है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब जो इसका प्रिंसिपल फोकस है वो दोनों तरफ आप ले सकते हैं, इस तरफ भी ले सकते हैं, इस तरफ भी ले सकते हैं, लेफ्ट या राइट कहीं भी ले लीजिए, क्योंकि इसके दो फोसी होते हैं या कहीं की दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। तो हम मान लेते हैं लेफ़्ट की तरफ से हम चलते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा F1 है, कि प्रिंसिपल जो फोकस है वो यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर और इस प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट है। तो चलिए हम उस ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने वो ऑब्जेक्ट बना लिया, हम इसको नाम दे देते हैं AB नाम दे देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। अब देखिए जो रूल है हमारा कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन का, अगर एक पैरेलल रे जाती है इस तरह से, अब ये पैरेलल रे किसके है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो ये कहाँ से पास आउट करेगी, तो रिफ्रैक्ट होकर ये हमारी इस फोकस से जाएगी, इस फोकस से, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से ये पास आउट करेगी। तो आप इसको F2 लिख दीजिए, क्योंकि F1 हमने इस तरफ लिया है। तो F2 से ये पास होकर जाएगी। जब ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे आती है, इंसिडेंट रे, तो इस तरह से वो रिफ्रैक्ट होकर जाती है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। दूसरी रे इसी टिप से लेते हैं हम, और उसको हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। जब हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो ये जो है हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी तो अनडेविएटेड जाएगी, यानी कि ये इस तरह से जाएगी और ये इस तरह से जा रही होगी। अब ये आपको, अगर आप प्रॉपरली इसको बनाएंगे तो ये जो रे है इसका जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ये जो होगी हमारी डाइवर्जिंग तरह की होगी, डाइवर्जिंग की किस्म की हमारी ये रे होंगी दोनों, यानी कि इनके बीच का गैप जो है बढ़ता चला जाएगा, ये मिलेंगी नहीं आगे जाकर। तो इसलिए आपको जो ये रिफ्रैक्टेड रे हैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टेड रे हैं इनको पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं। अब यहाँ से देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो आपने इसको यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ाया, इस तरह से आपने इसको बढ़ा लिया पीछे की तरफ। इसी तरह से ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अब ये तो अनडेविएटेड है, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई है, तो ये भी रूल के अकॉर्डिंग है, तो इसको भी आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर गिरा लेंगे नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये हमारी बन जाएगी A', B' जो है इमेज बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, AB की इमेज बन जाएगी A', B'। तो इस तरह से ये जो है इसकी इमेज बनेगी। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। जो इमेज बनेगी हमारी वो एक तो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, यानी कि सीधी बनेगी, और हमारी यहाँ पे इस तरफ इसी साइड पर बनेगी जिस तरफ जिससे जो इंसिडेंट रेडिएशन जा रही है। डाइवर्जिंग रे जो है हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी उनके पीछे बढ़ाने से ही हमें मिलेगी ये। और जो इमेज का साइज़ होगा वो काफ़ी लार्ज होगा, तो लार्जर साइज़ भी आप देख सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट था AB और A', B' कितना लार्ज आपको इमेज मिली है, एनलार्ज और मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलेगी। तो एक तो ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, जब ऑब्जेक्ट प्लेस हो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।